देखिए, चिराग पासवान हमेशा नीतीश जी के खिलाफ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बस चुनाव जीतना था तो साथ हो गए। और आते आते अभी तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आएगी, चिराग पासवान का खेल बढ़ते जाएगा। चिराग पासवान उसी तरह से, और चिराग पासवान खुद क्या करेंगे, भाजपा जो कहेगी वो करेंगे। पिछले बार भी भाजपा के हनुमान बन करके उन्होंने काम किया, और इस बार भी वो भाजपा के हनुमान बन करके काम कर रहे हैं, और इस बार भी वो खेला करेंगे। इस बार भी खेला करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिएगा ना, चुनाव का समय आने दीजिए, वो कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। आप भाजपा के क्या, वो चुनाव राघोपुर में भी वो खेला करते रहे हैं। सबसे पहले तो चिराग पासवान के 3 खेल खरमास खत्म होने के बाद ही, पहला खेल नीतीश कुमार को बुलाया चूड़ा दही भोज में और उनका स्वागत नहीं किया। जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वो वहां नदारत है। हालांकि इसको लेकर चिराग पासवान की अलग सफाई है। दूसरे खेल का जिक्र हम कर चुके हैं, नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल पूछा जाता है, सवाल को वो गोल कर जाते हैं। एक तीसरा खेल भी है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के वो साथ खड़े हैं और अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। भले ही अंदाज सधा हुआ है, लेकिन वो कह रहे बीपीएससी मामले में धांधली हुई है, नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कुछ वैसा ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त नियोजित शिक्षकों का मामला बड़ा मामला था और चिराग पासवान नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हो गए थे, जबकि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में घिरे हुए थे। तो कुछ बीपीएससी का मामला मुझे कुछ वैसा ही लगता है। तो ये जो खेल चिराग पासवान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एनडीए में इस तरह का घटनाक्रम क्यों है? देखिए, चिराग पासवान हमेशा नीतीश जी के खिलाफ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बस चुनाव जीतना था तो साथ हो गए। और आते आते अभी तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आएगी, चिराग पासवान का खेल बढ़ते जाएगा। चिराग पासवान उसी तरह से, और चिराग पासवान खुद क्या करेंगे, भाजपा जो कहेगी वो करेंगे। पिछले बार भी भाजपा के हनुमान बन करके उन्होंने काम किया, और इस बार भी वो भाजपा के हनुमान बन करके काम कर रहे हैं, और इस बार भी वो खेला करेंगे। इस बार भी खेला करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिएगा ना, चुनाव का समय आने दीजिए, वो कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। आप भाजपा के क्या, वो चुनाव राघोपुर में भी वो खेला करते रहे हैं। भाई बोलते हैं कि भाजपा के खिलाफ नहीं, वो तेजस्वी से भी उनकी सांठगांठ है। अपना सीट निकालने के लिए वो तेजस्वी के भी साथ रहते हैं और भाजपा के भी साथ रहते हैं। आप फिर देखिएगा, राघोपुर से का होगा, वो राघोपुर से वो सीट लेंगे और तेजस्वी को जिताने में हम भूमिका निभाएंगे। वो तो तेजस्वी यादव को जिताने में हम भूमिका निभाते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव भी उनको मदद करते हैं। हाजीपुर में पशुपति पारस को उन्होंने टिकट नहीं दिया, पशुपति पारस को उन्होंने टिकट नहीं दिया, और तब वो देखिए कि आसानी से जीत गए। और राघोपुर में वो भी मतलब तेजस्वी को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट देते हैं, और इस बार भी पता चल रहा है कि भाजपा से वो सीट ले रहे हैं और फिर डमी कैंडिडेट देंगे तेजस्वी को जिताने के लिए। तो ये राजनीति में खेल चलते रहता है भाजपा की बी टीम के रूप में, और भाजपा भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव चुनाव हारे। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे चिराग पासवान? निश्चित तौर पर पिछले बार भी एनडीए में थे और उन्होंने तीसरे एनडीए से अलग होने का ऐलान, उनको एनडीए से बाहर कर दिया गया था। नहीं, वो अलग नहीं हुए थे। बाहर होने के बाद वो बोलते रहे थे कि भाई हनुमान है, मोदी का हनुमान हो, मोदी जी के। भाजपा के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था, केवल राघोपुर एक छोड़ करके, क्योंकि कुछ सीटों पर अपवाद, 2-3 सीटों पर, वो भी भाजपा की सहमति से ही। भाजपा जहाँ चाहे कि भाई हमको भी नहीं छोड़ा। हाँ, भाजपा की सहमति से ही। भाजपा भी चाहती है कि तेजस्वी यादव चुनाव जीते, ताकि जंगल राज का भूत दिखाते रहें बिहार की जनता को। भाजपा भी चाहती है कि तेजस्वी अगर नहीं रहेगा तो जंगल राज का भूत किसको दिखाएंगे। आरजेडी से सीधा मुकाबला हो और तेजस्वी नेता विरोधी दल बने रहे, ताकि जो गोलबंदी, वोट बैंक की गोलबंदी है, जो अपर कास्ट की गोलबंदी है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो, भाजपा की तरफ बंदी रहे। तो भाजपा रणनीति बनाती रहती है, चक्रव्यूह की रचना की हुई है, और उसी चक्रव्यूह के जाल में चिराग पासवान भी चक्रव्यूह का एक केंद्र है, और नीतीश कुमार तो चक्रव्यूह। मांझी जी बड़े नाराज है, करें औकात दिखाएंगे हम, हमारी औकात ही कुछ नहीं समझी जा रही। न दिल्ली में सीट मिला, न झारखंड में सीट मिला, बिहार में ये नहीं चलने देंगे, बिहार में अपनी औकात हम दिखाएंगे एनडीए को। वो कुछ नहीं दिखाएंगे, बोले ना, मतलब सबको नाच नचा रही है भाजपा। जैसे जैसे बोले ना, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, इसलिए कभी चिराग पासवान को आगे करेगी, कभी जीतन राम मांझी को आगे करेगी। कि अरे भाई, आपको खेल खेलना है, चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके आइए ना, कोई नहीं देंगे। और मंत्रिमंडल से बगैर इस्तीफा दिए कोई अगर खेल करता है। एनडीए के अगले जो मांझी हैं, एनडीए के अगले पशुपति पारस जीतन राम मांझी ही हैं क्या? उन किनारे लगने की राह पर है क्या? झारखंड में भी बीजेपी ने नहीं पूछा, दिल्ली में भी नहीं पूछा, भाव सिर्फ चिराग पासवान को और नीतीश कुमार को। देखिए, किनारे नहीं किया जाएगा, वो केंद्र में मंत्री रहेंगे, लोकसभा चुनाव में उसको साथ, बिहार में भी 5 सीट 10 सीट दे दिया जाएगा। 20 सीट मांग रहे हैं, 5 सीट दिया जाएगा, बहुत
जो फॉर्मूला 1 लोकसभा सीट जो मिला था उसमें 5 से 6 सीट मिलेगा। 40 लोकसभा सीट है, 6 लोकसभा पर के हिसाब से जोड़ लीजिए, बाकी 100 सीट ये लोग लड़ेंगे। अब बाकी 40 सीट में लोजपा हो गया, उपेंद्र कुशवाहा हो गया और जीतन राम मांझी हो गया, सबको उसी में निपटाया जाएगा। तो सबको उसी में निपटा दिया जाएगा। एनडीए में सीटों का मामला यही है। जी जी निश्चित। तो देखिए, चिराग पासवान भी खेल करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शक सुबह नहीं होना चाहिए कि चिराग पासवान खेल नहीं करेंगे, वो भी खेल करेंगे। नीतीश कुमार के साथ फिर खेल हो सकता है। और जीतन राम मांझी की नाराज़गी पर भी बातचीत की हमने। एनडीए के अंदर के जो घटनाक्रम हैं उस पर भी हमने बातचीत की। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।